नमस्कार, मैं नैना स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हम तो बोलेंगे में। आज का ये कार्यक्रम उनके लिए खास है जिन्हें अक्सर देश का भविष्य कहा जाता है, देश की ताकत कहा जाता है, युवा पीढ़ी। ताजा आंकड़ों की माने तो देश की कुल आबादी का 22% युवा वर्ग में आता है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो कुल आबादी का एक बहुत बड़ा तबका युवा वर्ग में आता है। वो युवा वर्ग जिसे किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी बनना चाहिए। आज वही युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। सरकार की मेहरबानी से नौकरियों का तो शुरू से ही अकाल रहा है, मगर आज मुद्दा है आईटीआई। चलिए विस्तार में बात करते हैं। आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसी संस्थान जो युवाओं को कुशल बनाने के साथ साथ रोजगार देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। उत्तराखंड की बात करें तो UKSSC हो या फिर UKPSC या फिर UBTER, ज्यादातर परीक्षाओं के लिए आईटीआई अनिवार्य है। बात अगर धरातल की करें तो राज्य में कुल 165 आईटीआई थे, जिसमें से 93 केंद्र सरकार द्वारा तो वहीं 72 राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते थे। मगर अब वो 72 आईटीआई को बंद करने का फैसला लिया गया है क्योंकि सरकार इन्हें पर्याप्त संसाधन दे पाने में असमर्थ है, या दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार सक्षम ही नहीं है युवाओं को कौशल या फिर रोजगार देने में। पहला सवाल तो यह कि अगर इतनी ही संसाधनों की कमी है सरकार के पास, तो क्यों बड़े बड़े वादे करके जनता को अंधेरे में रखा जाता है। आईटीआई जैसी महत्वपूर्ण संस्थान को सुचारू रूप से चलाना हर सरकार का दायित्व है, क्योंकि न केवल ये युवाओं को प्रशिक्षित करके कुशल बनाती है, बल्कि बेरोजगारी जैसी समस्या को कम करने में भी एक अहम भूमिका निभाती है। दूसरा सवाल यह कि बिना प्रशिक्षण के रोजगार संभव ही नहीं है। ऐसे में अगर आईटीआई जैसे प्रशिक्षण संस्थान को बंद किया जा रहा है तो सरकार के पास इसका विकल्प क्या है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि धामी सरकार केंद्र द्वारा संचालित आईटीआई के ही सहारे है, खुद अपने दम पर अपने प्रदेश के युवाओं को कुशल भी नहीं बना सकती। अंत में मेरा आप सभी दर्शकों से एक सवाल है। हमारा राज्य पहले ही पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसी हालत में अब धामी सरकार का पहले स्कूलों का निजीकरण करवाना और अब आईटीआई जैसी महत्वपूर्ण संस्थान को बंद कराना, क्या ये प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं? तय आप कीजिए, क्योंकि सरकारें जनता के हित के लिए नहीं बनती, जनता सरकार के हित के लिए नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे जल्द एक और ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक सही के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि कुछ भी हो हम तो बोलेंगे।